नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर पुनः पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको विविध विधाओं के सर्जकों और उनकी सृजन यात्रा से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं कवयित्री और प्राध्यापिका डॉक्टर वंदना मिश्रा जी का। वंदना मिश्रा जी अपनी एक कविता में कहती हैं, हालात तो वैसे ही दुखद और खतरनाक हैं, पर अब कथा सुनाने वालों के स्वर में वैसा भाव नहीं रहा। उसकी जगह एक शोखी और तटस्थता आ गई है। वे दर्द को दर्द की तरह नहीं, चुटकुले की तरह सुना रहे हैं। डॉक्टर वंदना मिश्रा जी का जन्म 15 अगस्त को जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि ग्रहण की है। लगभग सभी साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं और लेख प्रकाशित हो चुके हैं। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी केंद्रों से आपकी रचनाओं का प्रसारण होता रहा है। बांग्ला एवं मराठी भाषा में कुछ कविताओं का अनुवाद हो चुका है। आपने साहित्य अकादमी एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मंच से काव्य पाठ किया है। पहली बार एवं शताब्दी आरा ब्लॉग पर आपकी कुछ कविताएं प्रकाशित हैं। 2 कविता संग्रह एवं 2 गद्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आपने कई पुस्तकों में अध्याय लेखन का कार्य भी किया है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हेतु पाठ्यक्रम निर्माण में आपने योगदान दिया है। वर्तमान में डॉक्टर वंदना मिश्रा एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विषय की जीडी बिनानी पीजी कॉलेज मिर्जापुर में। तो आइए वंदना मिश्रा जी से सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं और देखते हैं कि उनका समय और समाज इन कविताओं में कैसे दर्ज है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कविताएं बहुत पसंद आएंगी। कविता का शीर्षक है कुछ बेरोजगार लड़के। कुछ बेरोजगार लड़के न हो तो सूनी रह जाएं गलियां, बिना फुलझड़ियों के रह जाए दिवाली, बिना रंगों के रह जाए होली, बेरौनक रह जाएं सड़कें, त्योहारों का पता ही न चले बिना इनके हुड़दंग के, मंदिर सूने रह जाएं बिना श्रृंगार के, यदि ये चंदा ना उगाहे, फूके ट्रांसफार्मर दिनों तक न बने यदि ये नारे न लगाएं, धरने प्रदर्शन तमाशों के लिए हमेशा हाजिर रहती है इनकी जमात। हम बड़े खुश होते हैं जब हमारी सुविधाओं के लिए ये नारे लगाते हैं या पत्थर फेंकते हैं, पर सामने पड़ते ही बिदक जाता है हमारा अभिजात। हम इन्हें मुँह नहीं लगाते, पर सामने पड़ते ही बिदक जाता है हमारा अभिजात्य। हम इन्हें मुँह नहीं लगाते, इनकी खिलखिलाहट खिंचाती है हमें। हम बंद कर लेते हैं खिड़कियाँ दरवाजे इनकी आवाज़ सुनकर। अजीब तरह से ताली बजाकर हंसते हैं ये, नुक्कड़ पर खड़ा देख कोसते हैं हम इन्हें, लफंगा समझते हैं हम इन्हें और ये हमें स्वार्थी सचमुच। हम चाहते हैं ये नज़र न आए हमें बिना काम, पर इन्हें कहीं खड़ा रहने की जगह। शरीफ लोग इतने शरीफ होते हैं कि कभी किसी स्त्री की मदद नहीं करते। शरीफ लोग इतने शरीफ होते हैं कि कभी किसी स्त्री की मदद नहीं करते। जब वह उनकी शराफत पर भरोसा कर उनकी तरफ देखती है तो वे दूसरी तरफ देखने लगते हैं और सावधानी से पीछे हट जाते हैं। उनके पीछे से झांकने लगते हैं फिर वही बदनाम लोग। वक्त ज़रूरत पर वे ही बदनाम लोग कर देते हैं उस स्त्री के काम। शरीफ लोग कहते हैं कि यह तो था ही इसी चक्कर में। शरीफ लोग कभी नहीं पड़ते मदद जैसे चक्करों में। मरती है मर जाए स्त्री, पर वे नहीं पड़ेंगे इस तमाशे में। इतनी मदद ज़रूर करते हैं कि देखते रहें बदनाम लोगों के आने जाने रुकने का समय। बदनाम लोगों के फिसल जाने में ही उत्थान होता है इनका। बड़ी चिंता होती है इन्हें अपने इज्जत और अपने परिवार की। बदनाम लोगों से मदद लेती स्त्री बड़ी सतर्क होती है। सोचती है कृतज्ञ हो पिला दे एक कप चाय या एक गिलास पानी ही, पर डरकर शरीफ लोगों से लौटा देती है दरवाजे से। मदद लेकर दरवाजे से लौटाती स्त्री की शक्ल कितनी मिलती लगती है शरीफ लोगों से। मदद लेकर दरवाजे से लौटाती स्त्री की शक्ल कितनी मिलती लगती है शरीफ लोगों से। अगली कविता का शीर्षक है माँ ने कभी सपना नहीं देखा था। माँ ने कभी सपना नहीं देखा था मेरे लिए, पर मैं आ गई भाई से कभी।
सब जगह मैं भाई से पहले माँ के मन को छोड़कर मैंने सेंध लगानी चाही उसके मन में। जब तक माँ ने जो सपने देखे थे भाई के लिए, उनके कुछ बीज अनजाने में गिर पड़े मेरे मन में और महावृक्ष का रूप ले लिया उसने। दौड़ती रही मैं माँ के सपनों को पूरा करने के लिए और माँ भाई की तरफ। हम दोनों दौड़े अपनी अपनी दिशा में। अपने ही सपनों के महावृक्ष को पहचानने से इनकार करती है माँ सिर्फ स्थान बदल जाने से। भले ही काट ले धूप में सारी उम्र, पर नहीं बैठेगी इस वृक्ष की छाया में। और मैं इस महावृक्ष को लेकर क्या करूं जो माँ को ही शीतल नहीं कर सका। नया शिकार। मैं रोना नहीं चाहती थी, न रोना मेरी खासियत थी और लोगों की खींच। मैं खामोश थी और लोग परेशान। मेरे रोज़ अपने के तमाम कारण गिनाते थे मुझसे ही और देते थे मौका रोने का। पेश करते थे सलीके से अपना कंधा और तहाया हुआ साफ रुमाल। करते थे पेशकश दूर तक साथ चलने की, देते थे सलाह रो लेने की। डराते थे तमाम न रोने वालों के किस्से से जो अंत में पागल ही हो गए। कहते थे कि जो दिल की बात कहकर दिल खोल कर नहीं रोता, वह या तो पंखे से लटक जाता है या जहर ही खाता है किसी दिन। ऐसा तो नहीं था कि मुझे विश्वास हो गया। वक्त जन्नत की हकीकत मालूम थी मुझे भी, गालिब की ही तरह, लेकिन उनकी तरह दिल बहलाव नहीं था मेरा टूटना। मेरे धैर्य की इमारत हल्के छूने भर से बहरा पड़ती है रेत की तरह और निकल पड़ती है तमाम बातें। मेरे आंसू निकल पड़ते हैं जब, तब लोगों को मेरे आंसुओं में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे आंसू निकल पड़ते हैं जब, तब लोगों को मेरे आंसुओं में कोई दिलचस्पी नहीं। वे निकल रहे हैं नए शिकार के। लड़के ने फ़ोन उठाकर रोश से कहा, कैसे किया, क्यों किया फ़ोन? लड़की ने सुना, क्यों नहीं किया इतने दिनों तक? अब हमारे रास्ते अलग हैं, बिना पीछे मुड़े लड़के ने कहा। सुना हवाओं से लड़की ने, हमारी मंजिल अब भी एक है। अब कभी याद नहीं करना, भूल जाओ मुझे। सुना लड़की ने, फिर भी मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, तुम भी कसम खाओ। मैं आ नहीं सकता तुम तक, लड़के ने ऊब से भरकर कहा। हज़ार कानों से सुना लड़की ने, मैं अभी, बिल्कुल अभी तुम्हारे तक आना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़कर। खींच कर कहा लड़के ने, पागल हो, मूर्ख। लड़की को लगा, तुम्हारे भोलेपन पर मरता हूँ मैं, मेरी सतरंगी चिड़िया। निभाती है बिना खाई कसम लड़की, हवा में फैली हवाओं को सुनने का प्रयास करती। और माँ कहती है कि कुछ सुनती ही नहीं लड़की आजकल। और माँ कहती है कुछ सुनती ही नहीं लड़की आजकल। कविता का शीर्षक है प्रेम। कुछ लड़कियों पर प्रेम गाज की तरह गिरता है, बावजूद उनके बच बच के चलने के। टकरा ही जाता है उनसे और तबाही ले आता है उनके जीवन में। बावजूद पिता के हिदायतों के, भाइयों की सख्त निगरानी और माँ की दुलार भरी चेतावनी के, वो जो कर जाती है मोहब्बत में, उसे फंसना ही कहा जा सकता है। तमाम शालीन शब्दों के आग्रह के बावजूद वे बच सकती थी घर न जाती स्कूल 8वीं के बाद। ताऊ जी के कहे अनुसार ब्याह दी जाती किसी दुहाजू से, पर वो गई शिक्षा की तलाश में और दबोच ली गई प्यार द्वारा। वे गफलत में थी इस कदर कि खुद को काजोल समझने लगी और शाहरुख से कम नहीं समझा उस आवारा लड़के को, जिसे शादी के बाद सुधारने का उन्होंने खुद ही ठेका ले रखा था। उनकी कुमारी उतरी जब बिक गई किसी गुमनाम बाजार में एक आकर्षक नाम के साथ। कुछ लड़कियां बच जाती हैं बाहर के प्रेम से तो निगल जाता है उन्हें चचेरे ममेरे फुफेरे भाइयों का प्यार। घर में ही बिक जाती हैं ये लड़कियां, हर राखी पर छांट कर लाती हैं खूबसूरत राखियां उन्हीं प्यार करने वाले हाथों के लिए। इन सब से जो बच जाती हैं भाग्यशाली लड़कियां, वो शादी के बाद प्यार की उम्मीद में हर तीसरे साल माँ बनकर सुनती हैं कि किसी काम की नहीं रही। प्यार कहर की तरह टूटता है इन स्त्रियों पर, प्यार कहर की तरह टूटता है।